हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी रिएक्शन देने की, तो सोचा कि चलिए आप सबके लिए आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। लुक्स के बारे में यहाँ पे रेट करने वाले हैं। वैसे तो मैं लुक्स पे बहुत ज़्यादा रेट नहीं करती, लेकिन लुक्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं देवरानी जेठानी यानी कि निक्कू और कामनी के। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि निक्कू और कामनी के घर पे एक बहुत ही दिलचस्प फैमिली फंक्शन होने वाला है। दिलचस्प इसलिए बोल रही हूँ कि वो जो देवर हैं वो दोनों के ही बहुत ही क्लोज है। विकास नाम है, आपने अक्सर उनको निक्कू और सुमित के साथ, कामनी और अजीत के साथ उनके घर पे देखा हुआ भी होगा। जिस तरीके से सुमित को और अजीत जी को सब लोग पसंद करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उसी तरीके से विकास भी काफ़ी तारीफें बटोरता आया है सोशल मीडिया पे। तो हाँ, उनकी शादी का फंक्शन है और उनकी शादी के फंक्शन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिन चीज़ों को लेके सब्सक्राइबर्स को शिकायत हो रही है। कुछ शिकायतें हो रही हैं कामनी जी से और कुछ शिकायतें हो रही हैं निक्कू से। फेस रिवील को लेकर भी एक मुद्दा बन गया है। ऑल्सो तिलक के लुक को लेकर भी एक मुद्दा बन गया है कि 8 फरवरी की वीडियोस कहाँ गायब हो गई, क्यों गायब हो गई और कैसे गायब हो गई। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे एज पर माय रिसर्च, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखने समझने की कोशिश करी है। और वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक आप लोग ज़रूर देखना। लेकिन उसी के साथ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ जो मुझे लगता है कि सबके पास होती है और होनी भी चाहिए। वो है गाइस लेगिंग। आप सब जानते हैं ना कि जब हमें कुछ भी समझ में ना आए कि हमें क्या चीज़ कैसे मैच करनी है, तो बॉटम में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें चलती हैं वो होती हैं लेगिंग, रेड एंड ब्लैक कलर की लेगिंग। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स की, महंगे ब्रांड्स की लेगिंग यूज़ की हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार मैं ट्राई करती हूँ ये वाली लेगिंग लगाना। रेट में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। अगर आप कलर बार की भी नॉर्मल लेगिंग लेने जाओगे तो उसके भी रेट आई एम श्योर आप लोगों को पता होंगे, लेकिन रेट में इतना डिफरेंस है, प्लस क्वालिटी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़कर क्वालिटी आई है। फैब्रिक बहुत अच्छा है, बेल्ट बहुत अच्छी है, तो मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। ब्लैक कलर शायद इतना विजिबल आप लोगों को वीडियो में नहीं होगा, तो मैं रेड वाला ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्वालिटी कितनी अमेजिंग क्वालिटी आई है गाइस। सबसे पहले तो हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट पे ना गाइस इस तरीके की प्रॉपर बेल्ट बनी हुई है। और इसी के साथ साथ जो सबसे चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी ना वो है पॉकेट। जी हाँ, जैगिंग में आप लोगों ने पॉकेट देखी होगी, लेकिन लेगिंग के अंदर दोनों साइड में पॉकेट्स दी हुई है। और ये वो चूड़ी वाली लेगिंग्स नहीं है, ये एंकल लेंथ लेगिंग्स है गाइस। एंकल तक ही ये आपकी आएगी, जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी है। और फैब्रिक बहुत अच्छा फैब्रिक है, बिल्कुल भी थिन नहीं है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इन दोनों लेगिंग के लिंक आपको मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल का पोस्ट सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ पे डेफिनेटली आपको ये दोनों ही लेगिंग के लिंक मिल जाएंगे। मस्ट बाय पीस है, क्योंकि लेगिंग तो जितनी हो उतनी कम ही लगती है, तो आप इसको मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर बाय करना। वीडियो में हम लोग बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि विकास की शादी के दिन बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं और डे बाय डे उनका कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई सेलिब्रेशन बिल्कुल लाइंड अप है। अभी इससे पहले जब फंक्शन की शुरुआत हुई तो आपको दोनों ही देवरानी जेठानी फंक्शन में नजर आई। हालांकि कामनी जी ने ऑलरेडी ये बात अपने सब्सक्राइबर को, अपनी ऑडियंस को पहले ही क्लियर कर दी थी कि उनकी जो तैयारियां हैं वो अप टू द मार्क नहीं हो पाई, क्योंकि ऑल ऑफ सडन उनका जो टूथ का प्रॉब्लम था वो हो गया, जिसकी वजह से जो तरीके की प्रिपरेशन उन्हें करनी थी वो उस तरीके की प्रिपरेशन नहीं कर पाई। लेकिन उसके बावजूद भी उनके लुक्स को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं। अगर बात करें निक्कू की
तो निक्कू का भी एक बिजी स्केड्यूल है, जिस स्केड्यूल की वजह से वो काफ़ी सारी चीज़ों में लेट पहुंचती है, काफ़ी सारी अटेंड भी नहीं कर पाती है। और क्योंकि ये जितने भी मुहूर्त के समय होते हैं ये बहुत ही पीक सेल के समय होते हैं, और उस पर से फैमिली फंक्शन के लिए टाइम निकालना और अपने लिए भी सोचना, अपने बारे में भी सोचना, ये भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक वर्किंग लेडी के लिए। यहाँ पे एक व्लॉगर ही अपने लिए समय नहीं निकाल पाता, लेकिन वो व्लॉगिंग भी मैनेज कर रही है, साथ में अपनी शॉप का काम, अपने स्टोर का काम भी मैनेज कर रही है। इस समय पे डबल प्रेशर में वो है, तो उसके लुक्स को लेके भी यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो इस समय पे मैं कमेंट सेक्शन में हल्ला देख रही हूँ वो है फेस रिवील को लेके। फेस रिवील दुल्हन का नहीं गाइस, फेस रिवील देवरानी और जेठानी का। देवरानी की वीडियोस हमेशा से ही आपने देखा होगा कंपैरेटिवली जेठानी से पहले आ जाती हैं, और इसका रीज़न साफ सुथरा है कि वो एडिटिंग बहुत स्पीडली पहले से ही कर लेती है, टाइमली। अभी आई डोंट नो उनके पास जब से उन्होंने एडिटर रखे हैं तब से ये एडिटर ही काम कर रहे होंगे, लेकिन इससे पहले भी एडिटिंग के मामले में और जब फंक्शन उनके घर में होते हैं उस हिसाब से वीडियोस के मामले में निक्कू की वीडियोस हमेशा प्रॉम्प्ट मतलब टाइमली आ जाती है। वहीं पे जो जेठानी है उनकी वीडियोस थोड़ा सा लेट हो जाती है। अब क्या है कि जब 5 घंटे पहले, मतलब अभी से 5 घंटे पहले जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो फाइनल लुक आया। फाइनल लुक, कुछ जो रस्म होती है उस रस्म का फाइनल लुक अपना निक्कू ने यहाँ पे शेयर किया। तो निक्कू ने जब अपना लुक शेयर किया तो उसके लुक की प्रशंसा और उसके लुक को कंपेयर किया जा रहा था ऐश्वर्या राय के लुक से, वो पारो वाले लुक से। और उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि उसका जो हेयर स्टाइल और उसकी जो ज्वेलरी है और जो मेकअप स्टाइल है उसके साथ ऐश्वर्या राय का सीधा सीधा कंपैरिजन किया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि निक्कू ने जो मेकअप है और जो अपना अटायर है वो काफ़ी ओवर कर लिया है, लेकिन ओवर बोलने वालों की संख्या कम है लेकिन पसंद करने वालों की संख्या ज़्यादा है, जिसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी निक्कू अपने व्लॉग में देती हुई नजर आई कि गाइज ओवर मत बोलना। इसीलिए मत बोलना क्योंकि ये हमारी फैमिली का फंक्शन है, बिल्कुल हमारे घर का फंक्शन है, और अगर हम फंक्शन में ओवर नहीं होंगे, हम अगर फंक्शन में तैयारियां नहीं करेंगे तो आप बताओ ना फिर हम कहाँ करेंगे। वैसे भी हम बाकी के दिनों में ऐसे ही बने रहते हैं जैसा हम लोग घर पे होते हैं, लेकिन कभी कभी शादी वगैरह फंक्शन के मौके मिलते हैं जहाँ पे हमें भी रेडी होने का मौका मिलता है। तो आप लोग इस चीज़ को ओवर मत बोलना। मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत चुन चुन के बहुत प्यार से अपने लिए जो है पूरा अपना जो गेटअप है वो अपने लिए डिसाइड किया है। ऑब्वियसली इन इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर बर्डन भी होता है, क्योंकि जिस मेकअप आर्टिस्ट से ये करवा रहे होते हैं काम, उसके ऊपर भी बर्डन होता है, प्लस किस तरीके का इनका गेटअप निकल के आ रहा है उसका भी बर्डन होता है। देखो अगर लुक्स की मैं बात करूं तो लुक्स के मामले में निक्कू काफ़ी गुड लुकिंग है, वो सुंदर दिखती है। उसका जब जब मेकअप आता है, कोई भी जगह पे वो तैयार होती है तो वो अच्छी लगती है। साड़ी में वो और भी खूबसूरत लगती है। मैं अगर साड़ी की बात करूँ तो निक्कू की साड़ी मुझे काफ़ी डिसेंट, जो गोल्डन कलर की उसकी साड़ी थी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। उसके हेयर स्टाइल में भी मज़ेदार हेयर स्टाइल लगी, ज्वेलरी भी मुझे उसकी काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन ओवर नहीं बोलूँगी, लेकिन जो दुपट्टा था ना वो दुपट्टा मुझे साड़ी के कंपैरिजन में थोड़ा सा हैवी लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था वो इतनी खूबसूरत साड़ी थी कि वो अपने आप में खूबसूरत लग रही थी, तो वो दुपट्टा मुझे थोड़ा सा हैवी लगा। अब सबकी देखो गाइज अपनी अपनी पसंद हो सकती है, उसको शायद ये कॉन्ट्रास्ट अपना अच्छा लग रहा होगा। आई नो कि आजकल ट्रेंड में एक साइड दुपट्टे का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन मुझे उसकी साड़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और मैं चाहती थी कि वो साड़ी पूरी इन्हेंस होके सामने आए, लेकिन उस दुपट्टे की वजह से कहीं ना कहीं साड़ी और दुपट्टा थोड़ा सा मुझे यहाँ पे चीज़ें वो लगी। लेकिन मेकअप में कोई कमी नहीं लगी, मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑब्वियस सी बात है भैया, छोटी भाभी है, इतना तो करना बनता है। भाभी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, देवर की शादी में भाभीयों को सजने का मन करता है, और ऐसा भी लगता है कि मैं भीड़ में अलग लगूं, भाई पता चले कि भाभियां आ रही हैं। तो भाई सपने सबके होते हैं, इसीलिए किसी के सपनों पे किसी को जज करना उनका दिल तोड़ने जैसा हो जाएगा, क्योंकि इंसान हमेशा अपने लिए बहुत कुछ सोच के ही एक पूरा चीज़ डिज़ाइन करता है और बहुत सारे सपने लेके करता है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि निक्कू ने 5 घंटे पहले अपना लुक ऑडियंस को दिखा दिया अपनी व्लॉग के माध्यम से, लेकिन उसी व्लॉग में
उसी व्लॉग में एंड तक आते आते निक्कू के व्लॉग में कामनी का भी लुक रिवील हो गया।